हिंदुओं के बारे में कि उनकी शरीयत वरीयत क्या है, उनका सीन कि भाई जहन्नुम में क्यों जावेगी, क्या सीन रहा। नहीं, इसके बारे में तो ऐसा है, हमें किसी की भावनाओं से तो वो बात नहीं करनी, ना किसी का धर्म। धर्म भी सब बढ़िया, धर्म के तो पालन करने वाले हों गलत। हाँ और जबकि जो उस वक्त की जो जिसका टाइम चलेगा, सत्ता जिसकी होगी उसकी माननी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। अगर सत्ता वाले भी नहीं मानेंगे तो क्या होंगे, बागी। अब इस वक्त जिसकी सरकार है, मोदी की सरकार है, हाँ बिल्कुल। अगर अब यूं कहने लगे कि नहीं हम इनकी नहीं मानेंगे, मोदी के कानून, और उसके मानेंगे कांग्रेस के, तो क्या होंगे हम, बागी। जो देश के कानून नहीं मानने का वो कौन हो, आतंकवादी। और उसकी सजा क्या है, मौत। सजा है मौत। अब इसी लिहाज से जो जिस वक्त में अवतार आए, पैगंबर आए, जो उनकी शरीयत थी उस वक्त उनका कानून था, जो वो ही मान्य था। द्वापर में श्री कृष्ण जी का था, उनकी मानने वाला सही होगा उस वक्त। हाँ। एक युग में जो श्री रामचंद्र जी है, अब उसके बाद में कल युग आ गया, तो कल युगी अवतार कौन है, कौन है, कल युगी अवतार है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में वेद में भी और भी किताबों में आया कि वे उस जगह पैदा होंगे जहां इस जमीन का बीच होगा, रेतीला मैदान होगा, ऊंट उनकी सवारी होगी। अब ये सारी बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। रेगिस्तान में पैदा हुए और आपकी सवारी ऊंट थी, और इस दुनिया का बीच है, वो बीच की सऊदी दूरी अरब, मक्का है। अब अगर इनका कानून नहीं मानने के तो वो सही लाइन पर कैसे होगा, बागी की तो सजा मौत है। हाँ। अब जो जिसके कानून में है, जब जिसकी सत्ता चलेगी उसकी ही माननी पड़ेगी। तो कल की अवतार जो है मोहम्मद साहब है, कोई किसी, और अगर मोहम्मद से पहले जो आए, जो आदमी उनकी बात मानेगा वे रास्ते से भटके हुए हैं। अपने टाइम पे मान सकते थे, अपने टाइम पे थी उनकी। अब लास्ट अवतार, अब लास्ट अवतार जो है तो वे है मोहम्मद साहब, कलयुग के। और अब स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, आगे एक उधर से गाड़ी आ रही है, एक मतलब समझोगे यहाँ से आ रही है, एक उधर से। अब वो चौराहे पे तो बैठा नहीं, अल्लाह या भगवान जो है चौराया नहीं है कोई, अगर इनके से भी जावेगी, इनके से भी जावेगी, इनके से भी, उसका रास्ता तो सिर्फ एक है। और एक रास्ता क्या है, जो उसकी मानने वाले हैं, और जिसने यूं मान लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो कल की अवतार है। अब इस युग के अवतार की जो मतलब उनकी बात जो मानेगा वो है सही लाइन पर। अगर इनकी बात और अल्लाह को एक नहीं मानने का और मोहम्मद साहब को नहीं मानने का, उसका जन्नत से क्या ताल्लुक। जन्नत तो उनके लिए है जो अल्लाह को एक मानेंगे और एक रास्ते से चलेंगे। और ये पैद मतलब सारे के सारे हिंदू हो ईसाई हो, पैदा तो ऊपर वाले के करे हुए, फिर ऊपर वाले ने मुसलमान के धर्म में क्यों नहीं पैदा करा। हाँ, तो इनके लिए समझाने वाले भेजे। अच्छा, ये मतलब कल के अवतार ने यही समझाया सब कुछ, सबको भेजे, हर कौम में अवतार, हर कौम में नबी। अब ऐसा थोड़ा ही था, अब भाई समझो सऊदिया में तो आ गए मोहम्मद साहब, हाँ। हिंदुस्तान में क्यों नहीं आए भाई, भाई हिंदुस्तान में भी आए। अब हिंदुस्तान की भाषा, यहाँ की भाषा क्या है, संस्कृत। हाँ। और यूरोप वालों की क्या भाषा है, अंग्रेजी। तो बाइबिल का है मैं अंग्रेजी में। तो जो अवतार, जो भी पैगाम देने वाले नबी
आए इस दुनिया में, जहां जिस जगह उसी भाषा में अल्लाह ने उनसे बात करी। अब ऐसा तो है नहीं, अब अल्लाह ने हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, हाँ। तो सब चीज का मालिक है। हाँ बिल्कुल। और वेद हो, बाइबिल हो, और कोई ग्रंथ हो, जिसके भी है, हर एक में मोहम्मद साहब के आने का पैगाम दिया गया। किसी में अग्नि पुकारा गया, कल की अवतार, महापुरुष, भाई मतलब अब अपने वो है ना, अब अपनी भाषाओं का फर्क है ज्यादातर। हाँ। भाषा हुई, अगर एक दूसरे की समझ ले, एक दूसरे की सीख ले, तो ये सारे झगड़े खत्म। भाषाओं की दिक्कत। अब हमने तो कहा अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह सबसे बड़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बहुत ही रहमान और जो रहीम, रहम करने वाला है। और उसमें क्या है संस्कृत में, वसुदयमान है, वो बहुत बड़ा दयावान है, बहुत ज्यादा दया करने वाला। अब अगर एक आदमी है, अब एक आदमी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो क्या है उसका जवाब एक होगा, वालेकुम अस्सलाम। और एक हिंदू ने कहा नमस्ते, उसका क्या जवाब है, नमस्ते। आदावरज आदावरज, बंदगी बंदगी, साफ सलामत साफ सलामत। तो राम राम 2 दफा क्यों कहा जा? तो राम राम 2 दफा यूं कहा जाता है कि इस राम के उस राम का नाम लो। एक राम है दशरथ के पैदा होने वाला, कौशल्या का पुत्र, और एक राम वो है जिस राम की इस राम ने तपस्या करी, भगवान को भी राम कहा जा। राम राम जी, इस राम के उस राम का नाम लो जी। हाँ। इस वजह से तो कहा जा 2 बार, और तो कुछ 2 बार कहा जाता। पूरी दुनिया में कोई भी एक दूसरे का स्वागत करता हो, अदब करता हो, तो क्या कह रहा हो? अंग्रेज क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, तो एक ही दफे तो कह रहे हैं। अच्छा सलाम करेंगे, वो भी एक ही दफे, सलाम भाई साहब, वो भी एक ही दफे कहा जाएगा। तो ये भाषाओं का अंतर ज्यादा है। अगर हम एक दूसरे की भाषा सोचे, एक दूसरे का वो करें, तो लगभग बहुत बातें ऐसी हैं जो उनके और हमारी एक है बिल्कुल। हाँ। सब धर्मों का सार एक है। सब धर्म यूं बताते हैं कि भगवान एक है, हर धर्म यूं कहता है कि एक है, और यहूदी भी एक है, एक ऐसे तो बात है। हाँ ये तो है ही। और आसमानी किताब भी सब पे है। ये जो वेद हैं, ये भी आकाशवाणी से ही आए हुए, किसी के बनाए हुए नहीं, बस अपनी तरफ से तो कहो जाओ कोई कुछ भी, नहीं तो भगवान का संदेश, भगवान की बात हर एक पाई। हाँ नाम जितने भी अवतार हुए, जितने भी वे हुए ऋषि मुनि, बस, लेकिन ये है अब तो अब उसे इस बात को कहा गया कि इन्हें सही रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग दिखाओ, जहां से मोक्ष प्राप्त होगा। अब ये है भाई, अच्छा कुछ तो मतलब इस तरीके से चलते आ रहे, कहा भाई अंधे किसे गाली दे रहा तू? अब जिसे हमारे घर के, उसे तो पता नहीं भाई क्या हो रहा क्या नहीं। अब एक बच्चा है, अगर वो हिंदू के घर पैदा हुआ और उसके सामने शुरू से पूजा होती आ रही, उसके सामने कह रहे भाई हाथ जोड़ के इसकी तरफ कुनू कर, नमस्ते कर, हाथ जोड़ के प्रणाम कर। और एक बच्चा हो गया पैदा मुसलमान के, वो उन्हें देख रहा अपने माँ बाप को ऐसे नमाज पढ़ भाई, सीधा खड़ा हो, घुटनों पर हाथ तक, ऐसे ऐसे झुक। तो ये जो शुरू से आदतें जो बढ़ती चली जा,
लेकिन जब बच्चा जवान हो गया, हम्म, आकिल और बालिग हो गया और उसके अंदर जो है ज्ञान आ गया, अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आप से इस बात को समझे कि इस सृष्टि के बनाने वाला कौन है। हाँ भाई इतना दिमाग तो होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत आ जा हम्म, किसी भी मामले में, हाँ बनाने वाला बड़ा हो या बनने वाला, बनाने बनाने वाला। वाला बड़ा होता है हमेशा। हम्म, और इस दुनिया में जितनी चीज बनी हम्म, ये सारी इंसान ने बनाई। हाँ इंजन बनाया, रेल बनाई, हवाई जहाज बनाया, मोबाइल बना दिया, हम तो कहीं बैठे, आज बात हो रही कहीं, हाँ हजारों हजारों बल्कि हजारों से भी ज्यादा किलोमीटर की बात, और हवाई कितनी देर में 2-3 सेकंड को घंटी बजे और उधर से आवाज आ जा हेलो, उधर से को बोलो। हाँ। तो इंसान बड़ा है तो ये इन धरती की किसने चीजों से। बनाई? आज किसने बनाई है? इंसान ने। इंसान ने। तो इस धरती पे हम्म, सबसे टॉप कौन हुआ? इंसान। बिल्कुल। हर चीज को बनाने वाला। हाँ सबसे बिल्डिंग बने, घर बने, मूर्ति बने, कोई भी वो बने, हाँ अगर उनके हाथ में पैर में टूट गया, कोई चीज का वो हो गया, उसे ठीक जो है कौन करेगा? इंसान। लेकिन ये तो फिर हम बड़े हुए, ये मतलब मूर्ति या कोई और हाँ, सामान। जो बनने वाली कोई भी चीज है, मूर्ति हो या वो हो, भाई अंजन जो बिगड़ गया उसे सुधारेगा कौन? इंसान। इंसान बड़ा हुआ ऐसे सब। अच्छा, अब तो सबसे बड़ा हो गया इंसान। लेकिन हिंदू भी तो उन्होंने कहा है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम ऊपर जो सच भगवान है उसकी पूजा कर रहे हैं उनके थ्रू। हाँ, उनका ये मानना है कि हम मूर्ति के हिसाब से ध्यान को एक जगह करने के लिए रखते हैं मूर्ति, एक जगह ध्यान हो जाए। लेकिन जब एक जगह ध्यान करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे अच्छे और कुछ भी करेंगे, अब तो आंख मीच के करेंगे, और जब आंख मीच ली तो क्या दिख रहा है? ध्यान कहाँ हो गया? मूर्ति पे हो गया हम ध्यान। जब उसने आंख मीच ली और आंख मीच के ध्यान कर रहा हो तो चलो ठीक है, फिर तो मूर्ति की भी जरूरत नहीं है जब आंख मीच ली। तो फिर तो क्या की भी जरूरत है। अच्छा, अब जैसे मस्जिद में ही है, मस्जिद में रखा अभी नहीं भाई, एक जगह बना दी साफ सुथरी बढ़िया पाक साफ, उस जगह बैठ कर उसका नाम ले लो ऊपर वाले का। हाँ, जंगल में ले लो, घर में ले लो, कहीं भी दिया जा सकता है। उसके तो वैसे बहुत सारे नाम है ऊपर वाले का, तो किसी भी नाम से उसके नाम तो भाई मतलब हर भाषाओं वालों के अलग अलग, हाँ। और कितने कितने। अब एक जगह है इन्होंने या कीर्तन में कहा आरती, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। अब अगर इसका भावार्थ बनाया जाए उर्दू में तो क्या होगा? क्या? ओम के मायने भगवान के है, जगदीश भी भगवान को कहा जा, और हर भी नहीं करते क्या भाई, हर देगा तो घर देगा। तो ओम जय जगदीश हरे, उसी के तो नाम हो गए, अल्लाह के ही सारे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, जो उसका नाम लेने वाले हैं उसकी जो है समझो कि भक्ति करने वाले, उपासना करने वाले, उसकी पूजा करने वाले, तपस्या करने वाले, इबादत करने वाले, उनके संकट उनके दुख पल में दूर करे। उसके अलावा कोई दुख दूर कर ही नहीं उसके अलावा दुखों को दूर करने वाला कोई है नहीं। तो मतलब टोटली हर एक धर्म में ऊपर सबका गहराई यही है कि एक ही गॉड है और उसी की इबादत करें। कोई धर्म ऐसा नहीं जो अल्लाह को या भगवान को या गॉड को अलग बताता हो। हाँ। तो सारे धर्मों का सार एक है, और सारे धर्म झूठ बोलने को मना करेंगे, गलत कहने को मना करेंगे, अपने से छोटे पे जुर्म करने को मना करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये सारी अमल करने की और
रोजाना जो परियोग मांगे इनमें तो सब हो तो सही एक जगह पहले भाई। हाँ। वे तो कर रहे मतलब अपनी भाषा में, हम कर रहे उसमें अपनी भाषा में। अब याद यो मोड़ आता है कि अगर इबादत करेंगे उसकी और उसके भेजे हुए अवतार की बात मान के चलेंगे तो हम हैं सही। और भाई फिर अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हमें तो जैसा अब रोजा रखने का टाइम था, सुबह से पहले से खाना खा दे, उसके बाद में शाम को खाना, और हमने अपनी तरफ से जबरदस्ती हम तो दोपहर को पिएंगे भाई, तो वो रोजा तो नहीं रहा। अब ये किसकी मर्जी होगी? इंसान की। और इसमें साफ बात है भाई, एक जगह तो अपनी मर्जी कर लो और एक जगह भगवान की मर्जी होगी। हाँ। अगर यहाँ हमने अल्लाह की इबादत कर ली, मोहम्मद साहब की बात मान ली, और तो आगे जाकर हमारी पूछ हो जाएगी, मजे आ जाएंगे। हाँ। हमारी चाय मिल जाएगी वहाँ। हम तो नहीं कहेंगे कि अल्लाह मियाँ हमें जन्नत दे, बिल्कुल। और जब हम यहाँ से अपनी चाय करेंगे, अल्लाह तो कहा भाई अब जो है टेम हो गया नमाज पढ़ने का, मेरा नाम लो जाके, और हम कह रहे नहीं, हमें तो पहले जो फला काम है आज नहीं देते, आज तो देर होगी, चलो कल को ले लो। महीनों जा, सल्लो हो जा, ऊपर वाले को याद करो। बहुत सी बस्ती में सारे गांव में एक भी वेद नहीं मिलने का। हाँ। बताओ धर्म का ज्ञान जो है तो कहाँ से आ जाएगा उनमें? तो ये तो वही बात हो रही भाई, बस मनुष्य रूपेण मरगत से चलती, इंसान के रूप में जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते हम तो। और जो आदमी भाई जो अपने माँ बाप की मानने का, एक बात सुनो, बाप ने यूं कहा जा बेटा पानी लाओ, और उसने कहा हाँ जी मैं ला रहा, लाया है नहीं, और एक अलग खड़ा दूसरा लड़का, और उसने फिर उसे कहा बस तुझे पानी कहा था लिया भाई, कहा जी ला रहा, तो बैठा रहा, लाया है नहीं। अब वो दूसरे को कहा बोले ये भाई एक गिलास पानी, उसने कहा मैं नहीं लाता, तो रैपट किसका लगेगा भाई? जिसने कहा मैंने लगता, जिसने अगर पानी तो वो भी लाया, लाए तो दोनों नहीं, अगर रैपट लगेगा उसके जिसने डायरेक्ट इनकार करा। तो जिसने अल्लाह की बात का और अल्लाह का इनकार करा तो उसका तो रैपट लगेगा। हाँ, और ऐसा लगेगा जिंदगी भर का मतलब तो रहेगा। फिर तो जिंदगी का सवाल ही नहीं। हाँ, जिंदगी और मौत तो यही तो है। हाँ, हाँ तो नहीं। भाई जिसने यहाँ से अपने को संभाल लिया, अपने को सही रास्ते पर ढाल लिया, वो तो है देखो कामयाब। बिल्कुल। और जो इंगा तिंगा भटकता फिरा, कभी आज उनके चला गया, कल को उसका दौर चला गया, परसों कोई आड़ ही नहीं है। मतलब अगर एक आदमी का नौकरी करे कोई और उसी का लगा रहे तो उसको नौकरी मिल जाएगी। हाँ। और एक आदमी भटकता फिर रहा है 2 घंटे तो उसके जा बटा, 2 घंटे उसकी मान ली, 4 घंटे उसे कोई सब देना भगवान, तो बेकार हो जाएंगे इंगे का ना उंगे का। तो असल मकसद यो है अगर कुछ हटपन हो जा और कुछ हो जा, नहीं भाई अगर हमने इसकी मान ली मुल्ला जी की, अब तो मेरी तो ही। अब ये मतलब हाँ एक बात तो हो रही, जहां बैठे हैं एक दूसरे की बुराई, वो उसकी बुराई कर रहा, वो उसकी कर रहा। आजकल इनमें मजा आवे, नाच गानों में मजा आवे, गरीब को सताने में मजा आवे, किसी की डोल काटे, किसी की घास काटे, तो सब मतलब हमारे आचरण जो है वे ठीक नहीं। अपने आचरण को जिसने संभाल लिया, जिसने अपने को जो सही काम की तरफ डाल लिया, और मतलब एक ही ईश्वर की इबादत करी, और मतलब एक ही अवतार की आखिरी की। भाई जिसकी सत्ता में अब हम हैं उसकी मान के चले तो बेड़ा पार है।
नहीं तो फिर है नहीं। हाँ उसमें ना हिंदू ना मुसलमान ना अंग्रेज ना ईसाई, जो मानेगा उसकी उसे तो मिलेगा इनाम, और जो नहीं मानेगा तो उसकी तो ठुकाई होनी होनी है। हाँ